अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फेडरल बोर्ड की जो पास्ट पेपर्स हैं वो जारी और सारी हैं। अब बिजनेस मैथ का 2024 का जो पेपर है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। आइए बगैर कोई देर किए चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, यानी ब्लैक बोर्ड के ऊपर चलते हैं और ये है हमारा एमसीक्यूज का पेपर। ठीक है, ये एमसीक्यूज 2024 है हमारा। 10 एमसीक्यूज आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो 10 के 10 ही करने होते हैं। तो बगैर कोई देर किए हम चलते हैं कि मैं साथ साथ बताता भी चाहूंगा कि कौन सा एमसीक्यूज किस चैप्टर में से। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दूसरे फेलोज जो हैं वो भी देख सकें। और जो एमसीक्यू हल करने वाला होगा स्टूडेंट, वो मैं बकायदा आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि ये वाला आंसर अगर आया तो वो कैसे आया, या ये आंसर आया तो कैसे आया। सॉल्व करूंगा, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट है ना हो। ओके जी, तो आइए आगे चलते हैं। हम पहले नंबर पर पहला एमसीक्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं बगैर कोई देर किए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 5 years इज ₹200, द रेट इज। तो रेट इज का मतलब है कि हमने रेट फाइंड करना है, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा स्टूडेंट्स? परसेंटेज में। अब यहाँ पर देखिए कि ये किस चैप्टर में से है, ये भी मैं बता दूं आपको। ये आपका थर्ड चैप्टर में है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का नाम है। थर्ड चैप्टर में से आपका ये एमसीक्यू जो है। तो आइए अब इसको, ये चूंकि सॉल्व करने वाला है तो मैं वैसे तो मुझे पता है कि इसका आंसर 4% है। आइए मैं अब आपको बकायदा तौर पर बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे 4% है। जैसा कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए, प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल कहते हैं असल दर को। जब हम कर्जा लेते हैं, जितना कर्जा हमें मिलता है उसे प्रिंसिपल बोला जाता है। और जब कर्जा मिलता है हमें टाइम दिया जाता है कि भाई इस टाइम, या हमने टाइम लेना होता है कि हम 5 years तक इस कर्जे को क्या करेंगे, वापस कर देंगे। और फिर हमें ना रेट मिलता है। रेट कहते हैं इंटरेस्ट रेट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ये यहाँ पर फाइंड करना है। और फिर सिंपल इंटरेस्ट जो हमने पे किया है यहाँ पे, ये कर्जा लेकर, उसकी अमाउंट दी है वो है 200। अब याद रखिए जो अमाउंट्स होंगी उनके साथ आपने रुपीज जरूर लिखना है। रुपीज जरूर लिखिए, नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है वो एग्जामिनर काट ले। तो अब हमने बताना है रेट कैसे निकला। तो आइए बगैर कोई देर की आगे बढ़ते हैं इसके मेन फार्मूले की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट का जो मेन फार्मूला है वो ये है पी मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई 100। ये इसका फार्मूला होता है जब हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होता है। जब हम कर्जा लेते हैं तो सादा सूद जो है निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका ये फार्मूला है। अब इस सिनेरियो के अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है जो कि है 200, हमें प्रिंसिपल गिवन है जो कि है 1000, हमें रेट तो गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। टाइम गिवन है वो है 5, और रेट यानी आर को एज इट इज लिख लेंगे, स्मॉल आर लिखना है आपने, ओवर 100 कर देंगे। ठीक है जी। अब आप देखिए जरा बड़े गौर से, यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। डबल जीरो इस डबल जीरो से कट गया। अब ये रह गया 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 एज इट इज आ गया। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 50 आर इस साइड पर बनता है। समझ में आ रहा होगा आपके। अब 200 को 50 पर डिवाइड कर दिए, ये 50 इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना आर के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर सिर्फ अकेला आर रह जाएगा। तो 200 को अगर आप डिवाइड करें 50 पर तो आपका आंसर आता है 4। बेशक आप देख लीजिए, मैं आपको, क्योंकि छोटी छोटी तकसीमें ऐसे 0 0 से कट गया, 5 1 4, 5 4 20, तो 4% आपका आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसलिए ये आपका 4% था। मैं दोबारा पीछे ले जाता हूं, आप थोड़ा सा देख लें इसको, जूम करके या समझ लें, आप स्टॉप करके आप देख सकते हैं मोबाइल पर अगर देख रहे हैं। तो चलिए अगले एमसीक्यू पर चलते हैं। इफ पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल, अगर जो है पेमेंट जो है वो टाइम इंटरवल के हिसाब से शुरू में देते चले जाएं, 3 महीने बाद, 4 महीने की टाइम इंटरवल रख लें, 2 महीने का रख लें, और जो महीने के शुरू में जो भी इंटरवल हमने सेट किया है, जो भी टाइम इंटरवल हमने सेट किया है, उसी हिसाब से शुरू में स्टार्ट पे हम पेमेंट अगर करते जाते हैं उसे बोलते हैं एन्युटी ड्यू। सही है। ये चूंकि थ्योरेटिकल है, ये इसी तरह मैं करवा दूंगा। इसको आपने बबल करना है, उधर से बी को आपने बबल करना है, सर्कल नहीं करना, बबल करना है। मैंने बताया हुआ है आपको, जब मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स करवाया था तो मैंने बताया था बबल कैसे करना है, और आपको पता भी है। चलिए चलिए चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। एमसीक्यूज नंबर 3 है जनाब आपका, द अमाउंट पेड टू अ पर्सन एज अ रेम्यूनरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड। कहते हैं अगर हम कोई रकम पे करते हैं किसी शख्स को, पर्सन कहते हैं शख्स को, रेम्यूनरेशन पे करते हैं। रेम्यूनरेशन उर्दू में बोलते हैं मुआवजा, सॉरी, क्या बोलते हैं उर्दू में? मुआवजा। कोई मुआवजा पे करते हैं उसकी सर्विसेज के बदले में। उसने हमारी खिदमत की है, उसको हम दे रहे हैं। जैसे हमने कोई मकान लेना है किराए पर, हम एक प्रॉपर्टी डीलर को हायर करते हैं, वो हमें मकान लेकर देता है, हम उसके एक रेम्यूनरेशन देते हैं, एक मुआवजा देते हैं, तो वो क्या होता है? कमीशन।
ठीक है, तो यहाँ बी को आपने जो है ना वो कर लेना है, बबल कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से करना है, इस तरह नहीं बबल करना, सही पूरा फुल बबल भरना है, ठीक है। आगे चलिए, फोर्थ पे, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड, कहता है अगर दो रेशियोज हों, मिसाल के तौर पर इधर लिखा है 4:5 इज इक्वल टू 6:8, मतलब 4:5, मैं क्लियर तरह लिख देता हूं, स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो, 4:5 इज इक्वल टू 6:8। अब ये देखें, एक ये रेशो है और एक ये रेशो है, अगर इन दोनों के दरमियान में इज इक्वल टू का निशान डाला हो और उन्हें इक्वल किया गया हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, सही। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इसी तरह अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज प्रोपोर्शन, तो आप कह सकते हैं द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इसी तरह आपको आ जाए व्हाट इज एन्युटी ड्यू, तो आप कहेंगे इफ द पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। देखें, एमसीक्यूज के अंदर आप समझे तो डेफिनेशंस भी होती हैं, तो इसमें भी आपने ए करना है। अब मैं इस तरह बेशक हो सकता है ना आ जाऊं, तो ताकि टाइम जाया ना हो। अब आगे चलिए बबल की तरफ, यानी कि जी, अब आगे आप देखिए जरा प्लीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन इज नॉट व्हाट, क्या नहीं होती, जो मल्टीप्लीकेशन है सिंगुलर, सिंगुलर होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है, ये डिवाइड वगैरह भी हो जाते हैं, क्यूमिटेटिव और एसोसिएटिव, तो ये क्यूमिटेटिव जो है ये नहीं होती। ये भी एक थ्योरी टाइप था, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बड़ी लंबी बतानी पड़ेगी आपको, तो लिहाजा आगे बढ़ते हैं। ये सी आंसर है आपका, ये वाला, ये आपने वो करना है, क्या बोलते हैं इसको जी, बबल। अगला है जी आपके पास, कहता है कि 11010 इन डेसिमल सिस्टम, कहता है 11010 डेसिमल सिस्टम में क्या होगा। एक्चुअली ये बाइनरी में लिखा हुआ है, बाइनरी कहते हैं दो का निजाम जिसमें 0 और 1 होता है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 0, सॉरी 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी इसके जो हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है और प्लस भी करते चले जाना है। फिर जब कर लें तो एंड पर जाके हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इनको काउंट कर लेना है, 2 की पावर बना देनी है और 0 से स्टार्ट करनी है। पहले 2 पर 0 आएगा, 2 की पावर 0, दूसरे 2 पर भी 0 आएगा, तीसरे सॉरी 1 आएगा, सॉरी 0 तो नहीं ना आएगा, फिर 1 जी, 0 1 2 3 एंड 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मिनटों में। जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर भी 0 आता है। 2 की पावर 1 है, 2 1 2 और इधर भी 1 है तो इधर 2 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2, 2 2 4, ठीक है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। आगे देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 को 3 दफा 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आता है 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8 आ जाएगा। फिर आगे देखिए 2 की पावर 4, ये 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब है कि एक 2 और उधर डाल दें तो वो 16 आ जाएगा। तो यहाँ 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ गया। ये देखें इस तरह इनको ऐड कर दें, 16 एंड 2 कितना आ गया, 18, 18 में 8 ऐड करेंगे, बाकी तो 0 है, तो वो 26 आपका जवाब बनता है जी। मैं रेड के साथ करना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए कि ये वाला आंसर हमारा बना है, और किस तरह बना है मैंने इधर ही कर दिया है ताकि हमें दूसरे पेज पर जाना ना पड़े। ठीक है जी, अभी मैं कहते हैं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नीचे आ गया। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फंक्शन, कहता है हमें रूट्स चाहिए इस इक्वेशन फंक्शन के। अब देखें ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, हमने रूट्स निकालने हैं इक्वेशन फंक्शन के। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स, ये दोनों में एक्स पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन बाहर ले आएंगे, और ये एक्स स्क्वायर मतलब 2 दफा एक्स है तो एक कॉमन चला गया तो एक रह गया, ये माइनस का माइनस आ गया तो 3x, तो यहाँ 3 आ गया, सिर्फ और सिर्फ 3 आ गया, एक्स नहीं आएगा क्योंकि एक्स एक्स से कट जाएगा। अभी आप देखिए हमने इसको इक्वेट टू 0 करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस सॉरी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस 3, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 0 और 3, यानी कि ये वाला हमारा आंसर आ गया। फिर देखें यहाँ डबल था, वो हमने स्क्वायर में बाहर ले लिया, अंदर आएगा एक्स माइनस 3, फिर एक्स माइनस 3 को इक्वेट टू 0 किया, एक्स इज इक्वल टू 0 करके,
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया और x जो है वो इधर रहा और ये -3 था, ये उधर जाके +3 हो गया। तो पहला हमारा रूट आया 0 और दूसरा रूट आया हमारा +3, तो हमारा ये आंसर है 0,3। तो ये ए वाला आपका करेक्ट है। अब आगे चलते हैं, कहता है इफ f of x is equal to 5x square plus 2x plus 2 then find 2 of 2। मतलब यहां बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब f of x कहता है जहां पे x है वहां x की वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह सॉल्व करेंगे, देखें हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो वो आ गया 4 प्लस 2 और ये x के जगह पर ये वाला 2 लगा दें तो आ जाएगा 4, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर क्या बन रहा है, देखिए 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 2 26। इसका आंसर भी 26 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये डी आंसर इसका करेक्ट है। फिर मैं बता दूं कि जहां ये इक्वेशन है, डरने की बात नहीं है एफ ऑफ एक्स को देखकर, जहां पर ये जहां जहां एक्स है ये वाला इस इक्वेशन के अंदर, वहां पे 2 लगा के उसको मल्टीप्लाई करें जिसके साथ मल्टीप्लाई होना और बाद में ऐड कर दें सबको। जिस तरह इधर हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ 4 के साथ और बाद में इसे हमने ऐड कर दिया तो 26 आंसर आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट, 9th एमसीक्यू पे, सेकंड लास्ट, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। क्या बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको मैं ऊपर करके ना नीचे जगह बनेगी, यहां मैं करूंगा, आपको मजा आएगा। अब जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ये फाइंड करना है तो उससे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ता है जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें आ गया 5, तो 6 में से 5 गए तो 1 आंसर आ गया। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह लेना है, ए इनवर्स, इसका फार्मूला है ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। फिर हम क्या करते हैं, फिर इनकी जगह बदलेंगे, सॉरी इनकी जगह बदल देंगे, इनकी जगह बदल देंगे और इनकी सिंबल्स बदल देंगे। यानी जहां पर 2 है वहां हम 3 लिख लेंगे, जहां पर 5 है वहां हम -5 लिख देंगे, जहां पर 1 है वहां पर हम -1 लिख देंगे और जहां पर 3 है वहां पर हम 2 लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब देखिए 1/1 है ना, इसका ए का डिटर्मिनेंट तो 1 निकला था ना हमारा, तो इसलिए 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मतलब है 1/1 इंटू दिस अमाउंट, 3 -5 -1 एंड 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा ये है, क्योंकि 1 पर जब डिवाइड होगा तो आंसर तो यही रहेगा। तो अब देखिए ये किधर है, तो ये हमारा पहला ही क्वेश्चन, ये हमारा है 3 -5 -1 2, ये बी वाला, बी इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। तो आप बी को करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई है, मैंने करके भी दिखा दी है। 10वां एमसीक्यू है स्टूडेंट, इफ टू लीनियर इक्वेशन इनटू टू अननोन्स हैव कॉमन सॉल्यूशन, हैव कॉमन सॉल्यूशन। कहता है अगर दो आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं कि इक्वेशंस हैं जिनके टू अननोन्स हैं, क्या है, टू अननोन्स हैं जिनके, तो अब आपने क्या करना है बेटा, उनको आपने बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है, ये मैं थोड़ी सी करके भी आपको बताता हूं। ये देखिए उसने कहा टू लीनियर इक्वेशंस टू अननोन्स, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, टू लीनियर इक्वेशन टू अननोन, सॉरी ये नीचे चला गया थोड़ा सा जी, देखिए जरा प्लीज, टू लीनियर इक्वेशन ये ओके, और ये लिखा गया टू अननोन्स। ये दो चीजों से पता चलता है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें टू अननोन हो। जैसा कि देखें इधर ही मैं करता हूं, आपको इधर ही करके दिखा देता हूं। ये 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब ये देखें ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती और टू अननोन्स हैं, मतलब x और y यानी दो अल्फाबेट्स हैं, और ये भी कोई बगैर पावर के इक्वेशन है और ये भी दो अल्फाबेट्स हैं। तो ये टू लीनियर इक्वेशन है और टू अननोन्स है, और ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये वाला आंसर है जी आपका डी। ओके हो गया स्टूडेंट। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एमसीक्यूज किए।
जो सॉल्व करने वाले थे वो सॉल्व किए इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने क्या करना है जनाबे वाला, सेक्शन बी स्टार्ट करना है हमने, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।